हेलो फ्रेंड्स, मैं अजीत कुमार आप सभी का सत्याग्रह क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और हम स्टडी कर रहे थे परसेंटेज के बारे में। और लगातार इससे 3 वीडियो अपलोड हो चुका है, ये चौथा वीडियो और ये अंतिम वीडियो होगा परसेंटेज का। आप लोग नहीं घबराइए क्योंकि ये डिटेल से पढ़ाने का एकमात्र उद्देश्य है कि आपका इसका उपयोग डीआई में करेंगे। और डीआई में जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इतना परसेंटेज से आप मतलब ये हो गए रहेंगे, मिलन आपका इतना हो गया रहेगा कि आपको काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होगा वहाँ पे। और सब क्वेश्चन को जब बनाएंगे तो फील होगा कि हाँ, परसेंटेज का कंसेप्ट कैसे कैसे हो रहा है, कहीं भी डाउट नहीं रहेगा, कहीं भी एरर नहीं होगा। और आपको 72 में 72 मार्क्स दिलाना जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी। तो चलिए आज के वीडियो में हम शुरू करते हैं। जो पिछले वीडियो में आपने बीपीएससी का प्रीवियस ईयर सारा कर लिए थे, उससे आगे कुछ अन्य क्वेश्चन जो आपके लिए बदलते हुए पैटर्न में आने वाला हो सकता है, वो सबका कलेक्शन किया गया है, वो आपको बताया जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो 50 नंबर का है। अब जो भी ये बीपीएससी का क्वेश्चन नहीं होगा, ये किसी और एग्जाम में पूछा हुआ एग्जामों में होगा, या आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो डीआई वाले सेक्शन के लिए और आपको पीटी के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। इससे कुछ कंसेप्ट क्लियर होगा, इसलिए बताया जा रहा है। देखिए, रोहन अपने मासिक छात्रवृत्ति का 25% पुस्तकों पर खर्च करता है। बची हुई राशि का 75% वो छात्रावास और महाविद्यालयों के शुल्क पर खर्च करता है। यदि उसके पास महीने के अंत में 120 रुपये बचते हैं तो रोहन की मासिक छात्रवृत्ति बताइए। अब स्कॉलरशिप मिलता है एक सज्जन को। अब इनको क्या हो रहा है, बहुत सारा खर्च कर रहे हैं अपना, और बोल रहा है कि मासिक छात्रवृत्ति बता दीजिए उनका क्या है भाई। अब देखिए, अब ऐसे क्वेश्चन हो ना तो आपको मान लेना चाहिए उनका मासिक छात्रवृत्ति क्या है, 100% है, या सिंपल मान लीजिए 100 है। ठीक है, 100 है उनका मान लीजिए। अब बोल रहा है कि 25% पुस्तकों पे खर्च कर दे रहे हैं, यानी 25% खर्च कर दे रहे हैं, तो इनके पास क्या बचेगा, 75। यानी 100 का 25%, 100 में 25 यानी 25 रुपया खर्च कर देगा तो बचेगा 75। ठीक है, 75। अब बची हुई राशि का 75% वो छात्रावास और महाविद्यालय के शुल्क पे खर्च कर देते हैं। यानी जो 75% बच रहा है, इसका 75% वो खर्च कर दे रहे हैं इन सब चीज़ों पे। तो देखिए, अब 75 गुना 75, या काट लीजिए 25 तिया, देखिए इसका 75%, 25 तिया 75, 25 चौको 100। ठीक है, तो 5 तिहाई 15 और 7 तिरका 21, 22 और बटा 4। इतना रुपया क्या हुआ कि वो खर्च कर रहे हैं उन चीज़ों पे, महाविद्यालय पे। अब देखिए, अब एक स्टेप हम भी कम कर दिए, ज़्यादा कर रहे हैं। क्यों हम ज़्यादा करेंगे, डायरेक्ट हम निकालें ना, एक 100 वाला करके, क्योंकि डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा हमको। ठीक है, देखिए 75 का 75% वो खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो 75% खर्च करेंगे तो कितना बचेगा, ये भी तो हम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, कितना बचेगा, 75 रुपया है। अच्छा देखिए, अब आपको ज़्यादा भी ना हो, हमें भी सोच रहे हैं। ठीक है, देखिए 75 का 75 खर्च कर लीजिए, यही निकाल लीजिए आप, ताकि आपको 25 तिहाई 75, 25 चौको 100, 5 तिहाई 15, 7 तिहाई 22 बटा 4, इतना क्या हुआ खर्च कर दे रहे हो महाविद्यालय पर। तो ये खर्च हुआ था 75 में से 225 घटाइएगा ना, तो 75 चौको क्या हो जाएगा, 75 गुना 150 गुना 300, 300 माइनस 225 बटा 4, यानी 75 बटा 4 होगा। दिख जा रहा है, 75/4, यानी 75/4। देखिए अब क्या हुआ, 100 रुपया था, 100 रुपया उनका मान लीजिए कि छात्रवृत्ति था, 25% अगर खर्च कर दे रहे हैं तो 75 बचा। और 75 का फिर वो 75% खर्च कर देना है तो कितना बचा उनके पास, 75/4। यदि उसके पास महीने के अंत में 120 रुपया बचता है तो रोहन की मासिक छात्रवृत्ति क्या है। अब ये देखिए, अब मानिए कि 75/4 रुपया बचा उनके पास, तो ये कितने के बराबर है, 120 रुपया जो बच रहा है वही ना बराबर है। तो इतना रुपया बराबर इतना, और उनके पास इनिशियल में हम क्या माने थे, 100 रुपया, तो 1 रुपया रहेगा तो कितना होगा, 120/75/4। अगर यहीं 100 हो जाए तो कितना रुपया उनके पास होना चाहिए था, तो 120/75, और ये ऊपर जाएगा तो 4 और बटा गुना 100, यही ना होगा। तो देखिए 75, तो 25 तिया 75, 25 चौको 100, 3 चौको 12 40, 4 चौका 16 चौका 64, 640 रुपया उनके पास होना चाहिए। देखिए ऑप्शन देख रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए अब इसका तरीका देखिए, एक लिख के करेंगे वो हो सकता है, लेकिन ये सबसे सिंपलेस्ट करना है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हैं तो सिंपल हम माने कि देखिए 100 मान लिए, 100 मानने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाता है, तो 100 मान के हमने बना लेते हैं। 100 माना 25% खर्च कर दे रहा है भाई पुस्तक पर, ठीक है 75 बचा। 75 का 75% यानी इतना खर्च कर रहे हैं कि छात्रावास महाविद्यालय पे, तो 75 में इतना घटा के इतना रुपया उसके पास बच रहा है। जब 75/4 रुपया बच रहा है,
और लेकिन उसके पास क्या बोल रहा है कि 120 रुपया बच रहा है, यानी हमारा 100 माने हैं तो 75/4 बच रहा है। तो 75/4 रुपया 100 रुपया के बराबर अगर हो तो 1 रुपया इतना बराबर, तो हमारे पास तो 100 रुपया माने थे इनिशियल, तो 100 बराबर इतना यानी 640 उनका वेतन होना चाहिए। ठीक है, 640 उनका वेतन होना चाहिए, यही आपका कंसेप्ट है। एक तो ये इजी वे में, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत लोगों को इसमें थोड़ा डाउट हो कि क्या सर आप भी अपना दिमाग यहाँ दोहरा रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग के लिए भी बताइए। तो देखिए सिंपल था, उनके लिए कुछ नहीं करना है, उनके लिए ये कर लेना है कि मासिक छात्रवृत्ति उनको मान लीजिए एक्स। तो देखिए एक्स है, तो एक्स का 75% माइनस कर दीजिए, तो कितना बचा? तो एक्स का 25% घटा देंगे तो 100 - 25/100, तो कितना बचेगा? 75x/100। इतना रुपया 25% खर्च करने के बाद बचा। अब 75x/100 का 75% वो और खर्च कर दे रहा है, तो 75% खर्च करेगा तो यानी माइनस कर दीजिए, तो 100। तो 75x/100 गुना 25/100, समझ रहे हैं ना? देखिए हम ये फाइनल निकाल रहे हैं, इसलिए 75 खर्च कर दे रहा है तो 75 माइनस कर दिए, तभी ना माइनस करने के बाद ही बचेगा ना। ठीक है, अब ये देखिए 25 चौको 100, 25 3 75, 25 चौको 100, यानी ऊपर 3x/16। अब देखिए 3x/16 उसका क्या हुआ? बचा, ये सब खर्च करने के बाद। और बचने के बाद क्या बोल रहा है कि 120 रुपया बेचारे के पास बच रहा है। अब क्या हो जाएगा? एक्स कैलकुलेट कर दीजिए, 120 गुना 16/3, तो 3 से काटिएगा तो 40, और 16 चौको 64, यानी 0, 640 रुपया, जो कि आपका ऑप्शन आया था। एक तरीका ऐसे भी है। हाँ देखिए अब कहाँ आपको डाउट होगा, थोड़ा सा हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए आपको यहाँ डाउट होगा कि सर एक्स तो मान लिया, ठीक है इधर समझ में आ गया। अब एक्स का 25% माइनस करके देखिए हम ये फाइनल निकाल रहे हैं, यानी 25% खर्च करने के बाद कितना बचा वो। तो फाइनल निकालने के लिए क्या होता है? 100/100। अगर माइनस इसलिए कि घट रहा है तो माइनस, तो इतना बचा 25% खर्च करने के बाद। अब इतना बचा, इसका 75% फिर खर्च कर रहा है, तो 100/100, क्योंकि माइनस करेंगे क्योंकि खर्च कर रहा है, तो -75। तो फिर इतना बराबर क्या होगा? एक कैलकुलेट करने के बाद इतना बचा। अब सब खर्च करने के बाद 3x/16 बच रहा है उसके पास, तो 3x/16 यहीं तो 120 के बराबर होगा, जो बोल रहा है कि 120 रुपया उसके पास बच जा रहा है। ठीक है, तो यहीं होगा, फिर कैलकुलेट कर लिए, सिंपल क्वेश्चन बन गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनुज का वेतन 500 रुपया से 10% अधिक हो गया, एक महीने बाद वेतन 10% घट गया, इसके बाद रुपये में उसका वेतन। बस वही क्वेश्चन है, 10% एक बार घट अधिक हो रहा है और 10% घट गया, तो वही R²/100% का कमी होगा उसके वेतन में। यही होता कंसेप्ट था ना, किसी भी चीज़ में 10% बढ़ जाए फिर R% घट जाए, तो ओवरऑल उसका इम्पैक्ट क्या होगा? R²/100% कमी का। तो R क्या है? 10 था, तो 10 था तो इधर कर लीजिए, तो 10²/100% की कमी, तो 10 100 ये क्या हो जाएगा? 100/100% कमी, तो यानी 1% की कमी, यानी उसके वेतन में क्या होगा? 1% की कमी होगा, तो इसके बाद उसके वेतन होगा, तो 1% की कमी होगा उसके वेतन में। तो 500 तो उसका वेतन है, उसका 1% निकाल लीजिए, क्या होगा? 5, ये कट के 100 × 5 5, तो 500 कम हो गया, यानी 500 में 5 रुपया कम हो जाएगा, तो 495। तो 495 आंसर क्या है ना? तो एक तो आपका एक कंसेप्ट था R² 100% का कमी होगा, तो 1% का कमी हो रहा है। अब देखिए समझना आपको यहाँ पे था कि 1% का कमी होगा, तो 500 का 1% निकालें 5, और उसके बाद 500 में से 5 घटा के 495 किए। लेकिन जिनको पता है कंसेप्ट थोड़ा सा, तो वो तो डायरेक्ट लिखेंगे ना, 1% क्यों पहले निकालेंगे? आप जान रहे हैं कि 1% घटा के हमको फाइनल कितना बचेगा, तो 100/100, 1% घटाना है तो -1% कर लिए, इतना ही ना बचेगा 1% घटाने के बाद। तो 500 गुना 99/100, 100 से 5, 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 4, 495। देखिए 495 आया कि नहीं? तो ये 2 स्टेप ना करके हम एक स्टेप निकाल लिए। देखिए ऐसा इसलिए समझा रहे हैं कि डीआई में ही करना है, ये स्टेप बार बार नहीं लिखना है कि उसका निकालें फिर माइनस की, क्यों करेंगे डीआई में ऐसा? डीआई में हम डायरेक्ट ये करेंगे कंसेप्चुअल। ये स्टेप ऐसा नहीं सोचिएगा सर स्टेप मार्किंग छोड़ रहे हैं, क्योंकि स्टेप मार्किंग नहीं मिलेगा हम स्टेप छोड़ रहे हैं, नहीं जी, स्टेप ये नहीं हुआ। ये कैलकुलेशन को स्टेप नहीं करते हैं, कंसेप्ट को स्टेप कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कुमार अपनी मासिक आय का 30% भोजन पे, 20%
बिजली पे, शेष आय का 70% मकान किराए पे खर्च करता है। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 300 रुपये बचते हैं, तो कुमार के रुपये में मासिक आय बताइए। सिंपल वही क्वेश्चन 100 मान के बना लीजिए। देखिए 30% भोजन पे, 20% बिजली पे, तो 50% तो खर्च कर लिए। मान लीजिए उसका 100 वेतन है, तो 50% तो पहले खर्च कर दिया, तो कितना बचा 50। अब शेष आय का 70% मकान किराए पे खर्च करता है, तो इसका 70%, तो 70% खर्च करने के बाद कितना बचेगा। देखिए बचना फाइनल के लिए ए वाला करते हैं, 100 में से 70 घटा के, तो 50 गुना 30/100, यानी 50 दूना 2 यानी 15, यानी 15 बचेगा। तो देखिए जब हमारा 100 रुपया हम वेतन माने हैं, तो हमारा 15 रुपया सब खर्च के बाद बच रहा है। तो जब 15 रुपया मेरा 100 रुपया है तब बच रहा है, तो यही 15 रुपया अगर 300 रुपया के बराबर है, क्योंकि उसका तो 300 रुपया में बच रहा है, तो हमारा 15 रुपया बच रहा था, 100 रुपया माने थे तुम, तो उसका 300 बच रहा है। तो जब 1 रुपया होगा तो 300/15, और जब 100 रुपया जो हम माने थे होगा तब कितना होगा, तो 300/15 गुना 100। दिख गया, दिख रहा है। तो 15 दूना 20 और 20 दूना 2000, 20 पे 2 0, यानी 2000 रुपया उसका मासिक आय है। तो देखिए 2000 रुपया, ठीक है। तो आपको इसी तरीके का बनाना होता है। परसेंटेज का क्वेश्चन हो 100 पे मान लीजिए, 100 पे मानिएगा तो आपको काफ़ी इजी चीज़ें हो जाएगा। नहीं तो देखिए इसका कई तरीका है, ऐसा नहीं कि आप कोई वो वाला तरीका नहीं है। अब वो तरीका मान लीजिए कि उसका मास, कुछ लोग बोलते हैं मासिक आय मान लीजिए x है। अब x का 30%, 20%, 50%, यानी x का 50% निकालिए, तो 50x/100। अब x में से 50x/100 घटाइए, तो बचेगा 50x/100। अब इसका 50x/100 का 70% निकालिए। अब एक काट लीजिए, एक काट लीजिए, 5x/35x/100। अब इसमें 50x/100 में से 35x/100 घटा लीजिए, तो 15x/100। अब ये बचा, तो ये बचा, तो यही 15x/100 बराबर कितना बच रहा है, 300 रुपया। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 300 गुना 100/15, यही बचेगा। तो क्या आपको नहीं देख रहे हैं, क्या मेरा शॉर्ट में ही आ रहा है, यही चीज़ तो इतना कैलकुलेशन करने के बाद आ रहा है 300 गुना 100/15। तो जब मेरा कंसेप्ट ऐसा है तो क्यों हम इतना x मान के 4-5 लाइन का माइनस प्लस करेंगे। यहाँ भी करेंगे तो वहीं आएगा 2000 2000। तो हम 100 पे बना के आपका आंसर निकाल लेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि की गई। उस व्यक्ति को अब 230 रुपये प्रतिदिन मिलने लगे। वृद्धि के पूर्व उसकी दैनिक मजदूरी कितनी थी। कोई बात नहीं, देख लीजिए। एक व्यक्ति की दैनिक मजदूरी में 15%, तो मान लीजिए कि दैनिक मजदूरी, पूर्व की दैनिक मजदूरी कितनी है, x। तो x में 15% की वृद्धि की गई, तो फाइनल कितना मजदूरी होगा 100 + 15/100। समझ रहे हैं ना। अब देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि मजदूरी उसका मान लीजिए x है, और x का 15% बढ़ाइए, यानी 15x/100। तो कुल मजदूरी कितना हो गया, x + 15x/100। तो 100 में से x करेंगे तो 115/100, यही ना। अब देखिए इतना कीजिएगा तो वही तो चीज़ यहीं आ रहा है ना, समझ के देखिए 115/100, ये नहीं आ रहा है, यही चीज़ वाला यहाँ पे आ रहा है। यानी 2-3 स्टेप कीजिएगा तब आएगा। यहाँ पे हमारा एक स्टेप में आ रहा है। ये तो हम आपको समझाने के लिए 100 + 15 लिखते हैं, क्योंकि बढ़ रहा है तो प्लस होगा, यहीं घटता तो माइनस होता है, इसलिए हम लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, बार बार प्रैक्टिस में आ जाए। नहीं तो हम तो डायरेक्ट लिखते हैं 1 गुना 115/100, वो भी नहीं करते, हम तो डायरेक्ट 115x/100 लिख देते हैं। तो थोड़ा सा इसलिए इनिशियल में समझा रहे हैं ताकि आप प्रैक्टिस में हो जाइएगा, तो आगे आपका आप भी ऐसा ही कीजिएगा। ठीक है, तो ये वाला छोड़ दीजिए। तो क्या हुआ, 15% की वृद्धि हुआ तो इतना हो गया, उसे वेतन को इतना मिलने लगा। तो यानी जो ये वृद्धि हुआ इसी के बराबर ना 230 होना चाहिए। तो x बराबर नहीं निकलेगा यहाँ, 230 गुना 100/115। अब काट लीजिए, 5 दूना 10 और 5 3 15, 5 चौका 20, 5 36, 23 दूना 46, यानी 200 रुपया। यानी पहला का वेतन क्या था, उसका मजदूरी कितना था, 200 रुपया उसका मजदूरी बनता था पहले, यही ना माने थे उसकी x।
पहले की मजदूरी एक्स था तो एक्स में 15% की वृद्धि हो रहा था तो इतना मिल रहा था। ठीक है, ठीक। अब देखिए इसको दूसरा तरीका से भी बना सकते थे। देखिए परसेंटेज में कई तरीके से बनाया जा सकता है 100 मानकर। अब देख लीजिए उसका मान लीजिए मजदूरी 100 रुपया था, तो इसमें 115% का वृद्धि हो रहा है, 15% का वृद्धि तो 115 हो गया। तो जब 115 रुपया हो रहा है तो हमारा 230 रुपया उसका वेतन है। जब मेरा 115 हो रहा है तो उसका 230 हो रहा है। तो 1 रुपया होगा तो 230/115, और यही हमारा जो 100 रुपया होगा तो 230/115 गुना 100। तो यही काट लेंगे तो ये कटेगा कितना, 2 मरतबे 200 रुपया। देख रहे हैं उतना किए ये भी। अब इतना हम आपको समझाने के लिए किए हैं। हम 200 आ गया। देखिए हम अगर रहते समझे हुए आप भी रहेंगे तो ऐसे बनाएंगे, थोड़ी इतना लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे ऐसे। देखिए अच्छा 100 मान लीजिए 15% बढ़ रहा है यानी 115 हो गया। 115 हो गया तो 115 क्या है, 230 के बराबर है। तो 230 के बराबर है तो वही 230 115 गुना 100, 2 मरतबे 200 हो गया आंसर 200। बस थोड़ा ये कुछ करना है, ये भी 100 यहाँ पे हम लिख दिए। 100 ने 100 से 115 यानी 115 230 के बराबर है, तो हमारा 100 माने हैं तो 100 किसके बराबर होगा, 200 के बराबर, तो 200 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चीनी के दाम में 60% की बढ़ोतरी की गई, उसके पुराने दाम पे लाने के लिए उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करना होगा। इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हम देखते हैं स्टूडेंट को कई कई फॉर्मूला याद कराया जाता है। एक स्टूडेंट मिला हमसे तो बोला सर इसके लिए है ना कि ऊपर माइनस करने प्लस नीचे करने। हमने यार काहे को इतना टेंशन लेना यार, क्या अदर जीएस में स्ट्रेस लेने का कम जगह है क्या, वहाँ तो इतना चीज़ें है जो याद करेंगे, आज याद करेंगे कल भूल जाएंगे, आज याद करेंगे कल पूरा हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी साइंस करेंट अफेयर जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। तो इतना चीज़ें वहाँ तो ऑलरेडी स्ट्रेस लेने की जगह है, तो क्यों हम यहाँ स्ट्रेस लेंगे, क्यों यहाँ फॉर्मूला याद करेंगे, बर्डन एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। हम सिंप्लीफाई करेंगे ना अपने तैयारी को, प्रिपरेशन को हम सिंपल से सिंपल रहेंगे ताकि हमारा दिमाग कूल रहे और एग्जाम में हम अच्छा परफॉर्म करें। हमें बर्डन लेके एग्जाम हॉल में नहीं जाना है ना, तो देखिए उसके लिए नहीं ज़्यादा फॉर्मूला को बेसिक चीज़ें को समझ लेना है। चीनी के दाम में 60% की वृद्धि की गई। तो मान लीजिए कि 100 रुपया चीनी का दाम है, 60% की वृद्धि हो गई तो क्या हो जाएगा, 160 रुपया हो जाएगा, 160 रुपया हो गया। अब उसे पुराने दाम पे लाने के लिए उसे कीमत में कितनी प्रतिशत की कमी किया जाएगा, यानी अब 160 रुपया हुआ तो इसको फिर 100 रुपया लाना है, तो कितने की प्रतिशत की कमी करने होगा, तो प्रतिशत कमी, ये तो लिख रहे हैं हम आपको जानने के लिए। अब देखिए 160 से 100 लाना है, तो 160 से 100 लाने में कितना कमी करना होगा, 60 का। देखिए नहीं समझ थोड़ा सा और लिख लीजिए, 160 माइनस 100 का इतना कमी हुआ। अब एक कमी किस में कमी करना है, हमेशा देखिए परसेंटेज में हमेशा नीचे वही होगा जिससे हम कम करते हैं। तो 160 से कम करके नेक्स्ट 100 लाना है तो 160, अब परसेंटेज में लाना है तो 100 से गुना। बहुत लोग को डाउट होता है कि सर ठीक है 160 से 100 लाने में 60 का कमी तो हुआ, लेकिन नीचे हम 160 क्यों लेंगे, 100 ना लेंगे। तो नहीं दोस्त, जिससे कंपैरिजन पूछेगा, जिससे परसेंटेज ज़्यादा या जिससे परसेंटेज कम पूछेगा, जिससे वो नीचे होगा। यानी इसमें हमें 100 से 160 बढ़ गया, 160 से अब हमको 100 पे लाना है, 160 से लाना है, यानी 160 में कमी करना है ना 60 का, तो 160 नीचे, तो 60 160 गुना 100। अब देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 चौको 16 होगा, और इसको चलिए 4 चौको 16 25 हो जाएगा, 2 3 2 दूना 4 2 3 6 25 3 75/2 यानी 37.25 37.5 होगा। ऑप्शन देख लीजिए कि कैसा किस टाइप का। देखिए ऑप्शन ऐसा है तो ऐसे करिएगा तो आ जाएगा ये 37, देखिए ये क्या हो जाएगा 37, क्यों रुक गए, ठीक है ये देखिए ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा 37 1/2%, ये वाला ऑप्शन। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज इस वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट करेंगे ताकि आपको पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस आ जाए ऐसे चीज़ों में। एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे थे। अब देखिए अब बोल रहा है कि एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए, तो फेल कितने हुए होंगे, 65%।
जब 35% अगर ये हो गए हैं छात्र पास हुए हैं, तो 100 में 35 घटाएंगे तो 65% होगा। 65% छात्र क्या हो गए हैं, फेल हो गए, छात्र फेल हो गए। अब बोल रहा है कि इतना छात्र फेल हुए थे, यानी 65%, यानी आपका 65% बराबर कितना है, 455। 65% छात्र 455 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा, 455/65। तो इसको काट लीजिए, कितना से कटेगा, 5 से तो कटेगा ही, 5 से कम 5, और 5 3 15, 5 9 45, 1 तेरह 7 91, यानी 7। यानी 1% 7 है, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, तो 100 गुना 7 बराबर 700, यानी 700 स्टूडेंट होंगे। तो परीक्षा में कितने स्टूडेंट बैठे थे, तो 700। कितने बैठे थे, 700 स्टूडेंट बैठे थे। बस आपका ये देखना है, जो दिया हुआ रहे वो देंगे। मान के चलिए अब बोलता है 35% छात्र पास हुए और छात्रों में 455 छात्र पास हुए, तो पास के बराबर पास करेंगे। इतना यहाँ तक पास बोला, यहाँ बोला कि फेल हो गए, तो यहाँ 35% छात्र पास हुए होंगे, तो 100 में से 35 घटा के जितना होगा, एक एग्जाम में या तो पास हो गया तो फेल होगा, दो ही चीज हो सकता है ना। तो 100 है टोटल, तो 100 में 35% छात्र सफल हो गए, तो 65% असफल होंगे, और इतना बराबर दिया हुआ है, कैलकुलेट करके हम निकाल लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4800 का इतना परसेंट, एक्स का इतना परसेंट, तो एक्स का मान बताइए। ये सब देखिए, ये सब यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये सब यूपीएससी में या यूपीपीसीएस में इस टाइप का हम क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हम थोड़ा सा करा दे रहे हैं, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का पूछे तो आपको किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो एक्स का मान पूछ रहा है, तो ठीक है, तो देखिए 4800, अब 16.5, ये परसेंट है तो हटेगा तो नीचे 100, ये सब बता चुके हैं, ये 3x/4, ठीक है। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 48 गुना 16.5। अब देखिए 3 इधर आएगा तो 3 इधर, और 4 उधर जाएगा तो इधर 4, तो बराबर इधर बचेगा x। अब काट लीजिए, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 छक 18, ठीक है। और अब देखिए और क्या बचा, 4 गुना 16 गुना 16.5 बराबर x, ठीक है, यही ना बचा। अब कर लीजिए, 16 चौका 64 गुना 16.5 बराबर x। अब 64 में 16 से मल्टीप्लाई करना है, कर लीजिए, 165 में 64 से कर लीजिए, 5 चौका 20, 2 6 चौका 24, 2 26, 2 4 2 6, 6 5 30, 0, 3 6 6 36 39, 3 6 3 9, 0 6 9 6 15, 9 1 10, और देखिए 1 दशमलव के बाद 0 है, तो 1.1056, यानी 1056 बराबर x। यानी x क्या है, x का मान 1056 है, यानी आंसर बी, ठीक है। 21 नंबर का आंसर आपका 1056 बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x माइनस वाई का इतना परसेंट x प्लस वाई के इतना परसेंट के बराबर हो, तो y का मान x के कितने प्रतिशत है। अब देखिए x माइनस वाई का 50%, यानी 50%, y के इतना प्रतिशत के बराबर है, यानी x प्लस वाई के 30% के बराबर है, तो बराबर है, तो बराबर कर दिए हम। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए इस 100 से इधर 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, 5x माइनस 5y, मल्टीप्लाई कर दिए दोनों में, बराबर 3 से करेंगे तो 3x प्लस 3y। अब देखिए 5 इधर है, तो 5x में माइनस 3x किए, और इधर 3y है, और इधर जाएगा तो प्लस 5y, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2x बराबर 5 3 8y, ठीक है। अब देखिए, अब जब ये हो गया तो आपको x बराबर 2 से करेंगे तो 2 चौको 8, यानी 4y, x बराबर 4y है। अब पूछ रहा है, तो देखिए x बराबर 4y है, यानी x बटा y बराबर क्या हो गया, 4/1, यही ना हो गया, नीचे कुछ नहीं तो 1। अब बोले y का मान x के कितने प्रतिशत है, y का मान x का कितना प्रतिशत है। तो आप देखिए y क्या है, 1 है और 4 है, अब 4 है तो ये 1 है, आपको परसेंटेज में निकालना है। अब निकालिए, कैसे निकालिएगा। अब देखिए y का मान x का कितना प्रतिशत है, देखिए तो y का मान, y कितना है 1 है, और x का कितना है, x कितना है 4, तो 4 का प्रतिशत निकालिए, प्रतिशत के लिए 100, यानी 25%, यानी 25%। अच्छा 1 मिनट देखिए, किसका पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि 25%, 22, नन ऑफ द दीज आंसर होगा, ठीक है। x का मान
वाई का कितना प्रतिशत है, तो 25%। 25% नहीं है इसमें आंसर डी। ठीक है, इतना है, तो वाई का मान एक्स का कितना प्रतिशत है, 5। वाई का मान एक्स का कितना प्रतिशत है, ठीक है, एक्स 4 है और वाई है, तो 1 और 4 का है 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 22-23 देखिए। रोहित ने इतना अंक प्राप्त किया और 15 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। मोहन ने 40% अंक प्राप्त किया और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 35%। बस वहीं, तो इसमें सेमी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, तो आप ये कर लीजिए। तो ठीक है, 30% और 40%, कितना का दोनों में अंतर है, 10% मार्क्स का अंतर है। और ये परसेंट में मार्क्स का इतना अंतर है और मार्क्स में कितना का अंतर है, तो 15 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी 15 माइनस पीछे रह गया, पासिंग से पीछे रह गया। और 40% वो अंक प्राप्त किया तो आवश्यक से 35 अधिक ला दिया, और ये बेचारा 35 अधिक ला गया। तो दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, इधर 35 और इधर 15, 50, यानी 10% मार्क्स दोनों में अंतर है, वो 50 मार्क्स के बराबर है। इसलिए 100 मार्क्स में कितना होगा, तो 50/10 गुना 100, तो 10 बचे 50 यानी 500, यानी टोटल मार्क्स 500 का होगा। तो पूछ रहा है उत्तीर्ण होने का प्रतिशत बताइए, तो उत्तीर्ण होने का क्या चाहिए, 500 का टोटल मार्क्स और 30% लाया, तो 15 से उत्तीर्ण हो गया, यानी 15 जोड़ दीजिए, तो 5 5 15 150 प्लस 15 यानी 165 मार्क्स। अच्छा, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत पूछा है, वेरी गुड, एक और स्टेप आगे बढ़ गया, उत्तीर्ण होने का प्रतिशत पूछा। उत्तीर्ण होने का कितना मार्क्स आया, 165, तो 165 मार्क्स 500 का कितना है, तो 100 पचे 5 और 5 3 15 और 1 15, 5 33%, यानी 33% मार्क्स आपको लाना होगा, तो आप पास हो जाइएगा। ठीक है, कितना मार्क्स लाना होगा, 33% आपको अगर ला रहे हैं तो आप पास कर जाइएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, समझे, ऐसा ही क्वेश्चन एक हम पहले बताए थे, लेकिन वहां सिर्फ उत्तीर्ण मार्क्स बताया था तो 165 हो जाता, लेकिन यहाँ उत्तीर्ण होने का प्रतिशत पूछा, एक स्टेप और आगे बढ़ा, एक स्टेप और आगे, तो 500 का निकाल लेंगे 165 कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में एक छात्र को सफल होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने होते हैं, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है, तो अधिकतम अंक क्या है, यानी उस पूरे एग्जाम का कितने मार्क्स का एग्जाम है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, सफल होने के लिए 45 अंक चाहिए, ठीक है, 45%, वह केवल 50 अंक प्राप्त करता है और 4 अंक, तो देखिए 45% जो सफल होने के लिए चाहिए, तो 50 अंक तो प्राप्त करता है और 4 अंकों से असफल हो जाता है, यानी 50 + 4 यानी 54 मार्क्स आता तो पास कर जाता, यानी 45% मार्क्स 54 के बराबर होना चाहिए, यही ना, कितना होना चाहिए, 54 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि आपका सफल होने के लिए 45% चाहिए, तो बेचारा 50 अंक तो लाता है लेकिन 4 ही तो कम लाता है, तो 50 4 54 रहता तो 45 अंक आ जाता और वो पास हो जाता। ठीक है, अब देखिए इतना बराबर इतना है, तो 100% निकाल लीजिए आप, तो 54/45 गुना 100, तो 5 9 54 और 5 दूना 20, 9 6 54, 6 दूना 120, यानी 120 मार्क्स का एग्जाम हो रहा था वो, क्या 120 मार्क्स का एग्जाम हो रहा था। तो देख रहे हैं कितना आप शॉर्ट कर दिए हैं, नहीं तो इसी को आप लंबा चौड़ा बनाते तो बहुत सारा आपको स्टेप लिखना पड़ता है या स्टेप करना पड़ता है, लेकिन अब यहाँ पे आपको कम कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि x + y का 20%, x - y का 50% है, तो x y का रेशियो बताइए। तो देखिए x + y का 20% मतलब 20/100 बराबर है x - y का 50%, तो देखिए 100 से 100 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाता है, इधर 2 बचा तो 2x + 2y, इधर 5 बचा तो 5x - 5y। अब देखिए इधर ले आइए x वाले को, 5x - 5y - 2y, तो -3x - 7y, तो माइनस माइनस कैंसिल, यानी आपका क्या हुआ, x/y बराबर हो गया 7/3, यानी x/y बराबर हो गया 7:3, है ना हुआ, तो 7:3 देखिए, यही आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
यदि एक संख्या उसका 50% और उसकी संख्या का 25% का औसत 280 है तो संख्या। तो देखिए अभी इस समय एक रेशियो का क्वेश्चन जुड़ा हुआ था, इसमें एवरेज भी जुड़ा हुआ है, तो कुछ वैसा भी क्वेश्चन जो मिक्स है उस टाइप का भी करा दे रहा है। एक संख्या, तो मान लीजिए कि वो संख्या x है, उसका 50% यानी x/2, और उसी संख्या का 25%, देखिए अब x का 50% जान रहे हैं ना, x का 50% यही होगा ना, तो क्या हो गया 50 दो यानी x/2, और x का 25% यानी 4 यानी x/4, तो इसलिए हम डायरेक्ट लिख रहे थे वो, यानी मेरा संख्या हुआ x/2 और x/4, उसका औसत 280 है। तो औसत आप क्या जानते हैं कि औसत बराबर क्या होगा, औसत बराबर ऊपर टोटल का योग, यानी 3 है तो तीनों का योग पहले निकालना होगा आपको, तीनों का योग निकालना होगा, तो x/2 प्लस x/4। अब तो देखिए इसका कुछ नहीं तो 1, इसका एलसीएम लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, तो 4x प्लस 2x प्लस x, 4 2 6 x 7 x/4, यानी ऊपर आ जाएगा आपका 7x/4, नीचे हो जाएगा 3, क्योंकि 3 संख्या है। तो इसका औसत हमने निकाला इतना, लेकिन वो दे रखा है कि 280 के बराबर होगा, यानी 280 के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए अब इधर कैलकुलेट कर लीजिए, तो देखिए 7x बटा नीचे अगर 4 गुना पहले से 3 है बराबर 280। अब देखिए 7x 280 और 4 3 12, उधर जाएगा गुना 12, x बराबर करेंगे तो 280 गुना 12/7, और करेंगे तो 7 चौको 28 40, यानी 12 चौको 48 480, यानी x क्या निकला 480। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, तो संख्या क्या होगा, वह संख्या कितना है, तो संख्या हम x माने हैं तो x 480 निकल गया, यानी 480। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि a की मासिक आय, बोल रहा है कि a की मासिक आय b की मासिक आय से 40% अधिक हो तो b की आय a की आय से कितना प्रतिशत कम है। अब इसके लिए भी हम फॉर्मूला देखते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए कम है फॉर्मूला, लेकिन फार्मूला के चक्कर में नहीं पढ़िए, क्योंकि फार्मूला के चक्कर में पढ़िएगा तो कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा, कभी कभी गलत कंसेप्ट बैठा तो क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा आता हुआ भी। तो देखिए कैसे, अब देखिए सिंपल है, ए की मासिक आय बी की मासिक आय से इतना है, तो मान लीजिए बी की मासिक आय कितना है 100 रुपया, जब भी परसेंटेज पूछे तो ऐसे मान लेना चाहिए 100 रुपया। तो ए का कितना होगा, बोला ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है, यानी 140 रुपया हो जाएगा, इसका 100 और 40% अधिक है, तो 100 का 40% निकालिएगा तो कितना होगा 40, और 40 जोड़िएगा तो 140। अब बोल रहा है कि अब बताइए कि बी की आय, अब बी का जो आय है ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, ए की मासिक आय बी की मासिक आय से 40% अधिक है। ठीक है, तो अब बताइए बी की आय जो ए है ए की आय से कितना कम है, यानी कितना कम है बताइए, तो अब ये बात है 40 कम है, लेकिन प्रतिशत में पूछा है तो ठीक है। अब देखिए प्रतिशत कमी ऊपर का, अब देखिए बी का पूछा है बी की आय ए की आय से कितना कम है, जिसका कंपैरिजन करना जिससे करता है वो नीचे आएगा, तो ठीक है। अब इससे कितना कमी है, तो 40, तो 40 का कमी है, किससे पूछा है ए की आय से, ए की आय से हमको परसेंटेज बताना है, तो ए की आय नीचे होगा 140 और परसेंटेज में निकालने के लिए 100 से। देखिए बहुत स्टूडेंट को डाउट होता है कि सर बी का आय पूछा हम 140 क्यों किए 100 क्यों नहीं किए, बी की आय पूछा है तो बी वाला का नीचे करना चाहिए ना, नहीं, हमेशा शाश्वत नियम याद रखिए परसेंटेज में, जिससे कंपैरिजन पूछेगा वही नीचे होगा, जिससे कमी वो नीचे, जिससे ज्यादा वो नीचे। तो यहाँ पूछा है बी की आय ए की आय से कितना ज्यादा है कितना कम है, तो ए की आय नीचे होगा तो 140 है। अब इसको काट लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 2 दूना 4 2 सते 14 200/7। ठीक है, इतना प्रतिशत आपका कम हो जाएगा, तो इसको करिए 7 दूना 14 6 60 7 8 56 40 4/7, इतना प्रतिशत आपका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में होगा किसी में, हाँ यहाँ देखिए यहाँ प्रतिशत देख रहे हैं। तो क्या जरूरी है फॉर्मूला याद करने का, क्यों जरूरी है हमको फॉर्मूला याद करने का, कोई जरूरी नहीं है ऊपर कम अधिक करने का। किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हो तो बी ने कितने अंक प्राप्त किए हो। अब देखिए इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट हो रहा है।
किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तो अधिक ठीक है, ए और बी मान लीजिए। किसी परीक्षा में ए ने बी से 20 अंक अधिक प्राप्त किए, तो मान लीजिए ए एक्स पाया, तो बी क्या होगा, एक्स माइनस 20 कम पाएगा, 20 से अधिक ज़्यादा पाया था, 20 कम पाया होगा। यदि बी ने ए से 5% कम अंक प्राप्त किए हो, तो बी का मार्क्स क्या है, एक्स माइनस 20। ए से, तो ए का मार्क्स क्या है, ए 5% कम पाया हो, यानी ए 5% कम पाया है, यानी 100 माइनस 5/100 प्राप्त किया, तो ये तब बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए x माइनस 20 बराबर x गुना 95/100। अभी कर लीजिए, तो अभी कीजिएगा तो 0.95x। अब देखिए x आया, इधर आएगा तो 0.95x बराबर 20। अब 1 पॉइंट में से जाएगा तो 0.05x बराबर 20। यही आएगा ना, 10 में से 5 गया 5, और 0 9 में से 9 गया 0। ठीक है, अब x बराबर निकाल लीजिए, तो 20/0.05। अभी दशमलव हटाने के लिए क्या किया जाता है, ऊपर दशमलव के बाद जितना रहता है उतना 0, तो 5 को 20 यानी 400, यानी x बराबर 400 निकला। तो x क्या माने थे, a का मार्क्स, तो पूछ रहा है क्या b ने कितने अंक प्राप्त किए थे, तो 400 में से हम 20 घटा देंगे, 380 मार्क्स, 380 मार्क्स प्राप्त हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसी परीक्षा में पास होने के लिए एक विद्यार्थी को 40% अंक चाहिए। मान लीजिए कि उसे 30 अंक मिलते हैं तथा वह 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितना बोलिए। तो बोला एक परीक्षा में सफल होने के लिए 40% अंक चाहिए, यानी 40% पे वो सफल होगा, और उसे 30 अंक तो वो लाता है बेचारा, लेकिन 30 से फेल हो जाता है, यानी 30 और चाहिए, तब वो 40% हो जाता और वो पास कर जाता। तो 30 कितना 60, यानी 40% मार्क्स 60 के बराबर है, तो 100% मार्क्स कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे होता है, अब यहाँ पे एक स्टेप और देखिएगा तो ऐसे होगा, 1% बराबर 60/40, इसलिए 100% बराबर 60/40 गुना 100 दिख जा रहा है। देखिए अब इसलिए हम ये छोड़ देते हैं, इसलिए हम डायरेक्ट ए वाला लिख लेते हैं, लेकिन आप लोग ए भी बीच में रहता है इसलिए। अब देखिए 40 1 से कैंसिल, यानी 600/4, यानी 2 दूना 4, 2 तिहाई 300, यानी 150, यानी 150 मार्क्स आपका टोटल मार्क्स होगा। तो बोलो अधिकतम मार्क्स पूछा है, तो यानी 150, यानी 150 मार्क्स का एक एग्जाम हुआ होगा। तो देख रहे हैं 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ रहा है, ये भी आपके समझाने के लिए, नहीं तो ये तो बहुत और शॉर्ट में आप बना लीजिएगा। 150 मार्क्स आपका आंसर होगा। अब ये देखिए क्वेश्चन है, ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। बोले पात्र ए में, अब पात्र ए मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है, दिख जा रहा है। ए में बोल रहा है कि 30 ग्राम शर्करा है और 180 ग्राम जल है, यानी 180 मिलीलीटर जल में आपको 30 ग्राम शर्करा मिलाया गया है। बी में बोल रहा है 40 ग्राम कितना में मिलाया जा रहा है, 280 में, और सी में बोल रहा है कि 20 ग्राम मिलाया जा रहा है कितना में, 100 ml में। तो बोल रहा है कि पात्र बी का विलयन कैसा है। अब आपको बताना है कि पात्र बी का विलयन मीठा है या किससे कम मीठा है या किससे ज़्यादा मीठा है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन है तो आप कैसे कंपैरिजन करेंगे, तो हमें तो पता होना चाहिए, परसेंटेज पता होना चाहिए भाई कि इस पात्र में या ए विसल में, आपका जैसे विसल ए बोल रहा है उसमें इतना प्रतिशत चीनी है, दूसरे में इतना प्रतिशत चीनी है, तीसरे में इतना प्रतिशत चीनी है। अगर हर विसल का हमें या हर पात्र का हमें परसेंटेज चीनी मालूम है तो बता नहीं देंगे इसमें ज़्यादा चीनी है इसमें कम चीनी है, यानी ये ज़्यादा मीठा है, यानी मीठा जिसमें ज़्यादा चीनी उस ज़्यादा मीठा। ठीक है, अब देखिए इतना इतना ही फ्रैक्शन में है, यही है ना, 180 में 30 है। अब इसको परसेंटेज में बनाने के लिए क्या आप जान रहे हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यही होगा। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल, 3 6 18, यानी 100/6, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 4 7 28, 100/7, 20 बचे और 5 20, ये आ जाएगा 20%। ये तो 20% निकल गया। अभी सबको फ्रैक्शन में तो इसको दशमलव में लाना होगा। तो देखिए 6 कम 6 40, 6 6 36, 40, 6 6 36, इतना परसेंट। इसको करेंगे तो 7 एकम 7, 3 7 चौको 28, 2 20, 7 दूना 14, 6 7 7 8 7 इतना। अब देखिए विसल ए में 16.67 यानी 16.67 चीनी है, इसमें 14.28 चीनी है और इसमें 20% चीनी है। अभी आप बताइए कि इसमें सबसे ज़्यादा किस में चीनी है, तो अभी दिख रहा है कि 20% इसमें ज़्यादा चीनी है उसमें ज़्यादा चीनी है, तो आपका 20 में चीनी ज़्यादा है।
अब ये बताइए, जब 20 में चीनी ज़्यादा है तो ज़्यादा सबसे ज़्यादा मीठा होगा, तो सबसे ज़्यादा मीठा होगा तो यहीं देख लीजिए। तो पूछ रहा है पात्र बी का विलयन, बी का विलयन क्या है, ए है, यानी बी का विलयन सी से तो कम मीठा होगा और ए से भी कम मिला, यानी सबसे कम मीठा है। तो बी का विलयन सी के विलयन से अधिक मीठा है, नहीं भाई, सी का विलयन से कम मीठा है। बी का विलयन ए के विलयन से अधिक मीठा है, नहीं जी, ए इतना है, ये भी नहीं। सी के विलयन से समान मीठा है, सी के विलयन से समान नहीं। सी के विलयन से कम मीठा है, हाँ जी, सी के विलयन से कम मीठा है, यानी ये वाला ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रम से इतना तथा इतना % कम है, संख्या y संख्या x से कितना कम है, बताइए। बोले दो संख्या x और y है, ठीक है, x और y है, तीसरी संख्या z से क्रम से इतना % और इतना % कम है, ठीक है। तो मान लीजिए कि z 100 है, तो x क्या हो जाएगा, x कितना 20% कम है, यानी ये 80 हो गया, और वो 28% कम है, यानी y कितना हो गया, 28 2 30 और 72 इतना। तो z 100 है, x 80 है, y 72 हो गया। तो पूछ रहा है संख्या y संख्या x से कितना कम है, तो दिख रहा है ये कम है, y x से कितना कम है, तो कितना कम है, 8 कम है, और पूछ रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज कमी। तो बताओ y x से कितना कम है, तो 80 - 72, और नीचे कितना, जिससे कम है वो, जिससे कंपैरिजन पूछा है, हम आपको बार बार बता रहे हैं, जिससे परसेंटेज कम पूछेगा, जिससे वो नीचे जाएगा। तो किससे पूछ रहा है, संख्या y x से, तो x से x कितना है 80, यानी 80, और परसेंटेज में निकालने के लिए 100। तो 80 में से 72 गया तो 8, 8/80 गुना 100, यानी 8 दहा के 80, 10 दहा के 100, यानी 10%, यानी कितना कमी है, 10% कम है। तो देख रहे हैं 100 मान लिए तो कितना इजी हो गया हमारा, वहीं अब 100 नहीं मानते, जेड बराबर जेड मान के चलते तो थोड़ा लेंदी होता, इसलिए परसेंटेज में ट्राई कीजिए कि आप डायरेक्ट आप मान लिया जाए, ठीक है, 10% का कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि की गई, तत्पश्चात कीमत को 20% घटा दिया गया और फिर 10% बढ़ा दिया गया, तो कीमत में परिणामी वृद्धि क्या हुआ, यानी रिजल्टिंग इंक्रीज इन प्राइस क्या हुआ। तो मान लीजिए वस्तु की कीमत 100 रुपया है, ठीक है, 25% बढ़ेगा तो 125 हो जाएगा, ठीक है, तत्पश्चात कीमत में 20% घटा दिया गया, अब इसका 20% निकाल लीजिए, तो 125 का 20% क्या होगा, 20 × 5 = 105, 5 दूना 10, 5 25, यानी 25 घटा, मतलब 25 घट गया, तो 125 में 20% घटेगा तो फिर 100 हो जाएगा, और फिर 10% बढ़ा दिया गया, यानी 100 में 10% बढ़ा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 110। आप देखिए अगला कीमत परिणामी वृद्धि, यानी 100 से खूब चला और 110 तक तो बढ़ा, एक बार बढ़ाया फिर घटाया फिर बढ़ाया, तो 10 100 से 110 हो गया, तो कितना प्रतिशत बढ़ा, 10% बढ़ा, दिख रहा है, 100 से 110 हो गया तो 10% बढ़ा, 100 में 10 का वृद्धि हुआ रहा है, यानी देखिए 100 में 10 का वृद्धि हुआ तो 1 में 10/100, अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 में निकालते हैं, तो गुना 100, तो 100 कैंसिल हो गया, 10%। तो ऐसा मत सोचिएगा सर ये 100 में 10 10 कैसे, 100 में 110 हो रहा है तो 10% बढ़ेगा ना, 100 का 10%, 10 तो 10 110 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो उम्मीदवार एक्स और वाई ने एक निर्वाचन में इतना लोगों ने मतदान किया, कोई अवैध देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हमने बहुत बता दिया, तो आप लोग वहीं कर लीजिएगा, ठीक है, एक कर लीजिएगा, क्वेश्चन कोई इजी नहीं है, ये सब कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब एक संख्या x का 70% एवं अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है तो उनका योग y के मान का 165 हो जाता है। जब संख्या x का 60% एक अन्य संख्या z में जोड़ा जाता है तो उनका योग z के मान का 165 हो जाता है। तो निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो देखिए x का 70%, यानी बोल रहा है x का 70% एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है तो उनका योग y के मान का 165% हो जाता है। एक संख्या x का 70%, यानी x का 70% एक अन्य संख्या y में जोड़ा जाता है तो उनका योग y के मान का 165 हो जाता है। अब देखिए 70x/100 प्लस y बराबर 165y/100, ठीक है। अब देखिए ये y उधर ले जाइए, तो 70x/100 और ये y जाएगा तो उधर माइनस होगा तो 65y/100 बचेगा।
अब देखिए 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हुआ है देखिए 70x बराबर 65y, यानी x बटा वाई बराबर हो गया 65/70, यही ना। तो 5 तेरहवा 65 और 5 14वां 70, 13×5 = 65 और 13 14, यानी x बटा वाई बराबर 13/14 आया। ठीक, एक आगे में देखिए क्या बोल रहा है, जब संख्या x का 60% एवं अन्य संख्या z में जोड़ा जाता है तो z का 165% हो जाता है। ठीक, एक तो है, अब इधर मिटाते हैं हम, अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो इधर क्या हो जाएगा 60x/100 बराबर 165 z/100 और -1 z, तो 60x/100 और इधर हो जाएगा 100 में तो 65 z/100। अब देखिए 100 से 100 कैंसिल, यानी x/y बराबर क्या हो जाएगा 65/60, यानी 13×5 = 65 और 12×5 = 60, यानी 13/12, यानी एक और अच्छा x/y नहीं, x/ यहाँ z है, x/z, तो x/z क्या निकला 13/12, दिया हुआ था और 2 से हमने ये निकाला कंसेप्ट। अब बोलिए, अब आपसे पूछ रहा है कि कौन ज़्यादा है, तो देखिए x 13 है, y 14 है, x 13 है, z 12 है, तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा y है 14 का, तो y इज ग्रेटर। उसके बाद 13 कौन है, x और z उसके बाद z, तो y सबसे बड़ा तब x तब z, तो देखिए y सबसे बड़ा किस में है, y सबसे बड़ा तब x तब z, यानी ऑप्शन मेरा। ठीक है, बस सिंपल करना था, अभी रेशियो में देख लेना था कि x 13 है, x 13 है, ठीक है, ठीक है, और ये आपका ये था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा में 60% विद्यार्थी भारत से हैं और विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं। अब देखिए परसेंटेज क्या है, तो 100 मान लीजिए, उस कक्षा में मान लीजिए कि 100 स्टूडेंट रहे होंगे, 60% विद्यार्थी भारतीय हैं, यानी 60 इंडियन हैं, तो इंडियन है तो बच्चा कितना 40 फॉरेनर है। ठीक, अब बोला है विद्यार्थी 60 पे विद्यार्थी भारत से, और विद्यार्थियों का 50% लड़कियां हैं, और विद्यार्थी जो हैं उसका 50% लड़की हैं, यानी 50% यानी 50 बॉयज है तो 50 गर्ल्स है, यही ना। ठीक है, यदि भारतीय विद्यार्थियों में 30% लड़कियां हैं, यानी जो भारतीय विद्यार्थी 60 हैं इसमें 30% लड़कियां हैं, 30% गर्ल्स है, तो 60 का 30% करेंगे तो कितना होगा, 60 का 30% निकाल लीजिए अलग, 1 0 से 2 0 के 6 3 18, यानी 18 गर्ल्स हैं, तो 18 गर्ल्स हैं 60 में, तो 18 2 20, यानी 42 क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, यही ना। 60 का 30% निकालें 18, तो 18 गर्ल्स हो गया, और तो 18 गर्ल्स हो गया तो 60 में से 18 जाएगा कि 18 2 20 4 60 42 बॉयज। तो बोला तो विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, अब देखिए, अब ए निकल गया, तो बोल दिया। अब विदेशी विद्यार्थियों में पूछा, तो देखिए टोटल लड़की कितनी है, 50 गर्ल्स है, टोटल गर्ल्स 50 होना चाहिए, तो इंडिया का 48 गर्ल्स है, 18 गर्ल्स हैं, तो 50 में 18 घटाएंगे, 18 2 20 और 30 32, यानी इसमें 32 गर्ल्स होना चाहिए। और देखिए 50 बॉयज है, 42 बॉयज ऑलरेडी इंडिया से है, तब टोटल तो 50 ही है, यानी 8 बॉयज फॉरेनर होगा, यही ना। ठीक है, अब 32 60 40 भी हो गया। अब देखिए, अब बोले विदेशी विद्यार्थियों में कितने प्रतिशत लड़के हैं, तो इसमें लड़का कौन है, यही ना। तो बोल रहा है फॉरेनर तो इतना है 40, उसमें 8 कितना प्रतिशत हो गया, तो 8 40 का कितना प्रतिशत है, तो 8 40 में कितना प्रतिशत है, तो 8 5 40 5 20, यानी 20%। समझे। अब x मानते हैं फिर बनाते हैं तो बहुत टाइम लगता है, 100 मान लीजिए कीजिए, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन हो परसेंटेज में ही सब कुछ चले, तो 100 मानिए और बना लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में P ने Q से 40 अंक अधिक प्राप्त किए, यदि Q ने P से 10% कम अंक प्राप्त किए तो Q ने कितने अंक प्राप्त किए। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है एक परीक्षा में P और Q है बेचारा, P ने Q से 40 अंक अधिक प्राप्त किए, P ने Q से 40 अंक अधिक प्राप्त किए, Q ने P से 10
प्रतिशत कम अंक प्राप्त किए तो क्यों। अब देखो वैसे सिंपल एक फॉर्मूला वो भी कर लीजिए। अगर मान लीजिए एक्स है, पी ने क्यू से, तो एक्स प्लस 40, क्यू से 40 अंक अधिक प्राप्त किए। यदि क्यू ने पी से 10% कम अंक प्राप्त किए थे, अगर क्यू का क्या है एक्स, पी से 10% कम प्राप्त किया था, क्यू का पी का कितना है इतना, इसका 10% कम कीजिएगा तो 100 माइनस 10/100। अब सॉल्व कर लीजिए, एक्स बराबर एक्स प्लस 40 और यह हो जाएगा 90/100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 10 आ जाएगा तो 10x बराबर 9x प्लस 360, और इधर आ जाएगा तो एक x बचेगा 360, यानी x बराबर 360, यानी q का मार्क्स 360 है। तो पूछा q ने कितने अंक प्राप्त किए थे, q 360 अंक। ठीक है, q कितना अंक प्राप्त किया है, 360 अंक। एक तो x माने थे। चलिए दूसरा तरीका भी इसका है। दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए, अभी तो समझ में आ गया, चलिए मान लीजिए क्या, P ने Q से 40 अंक प्राप्त किए, Q ने P से 10% कम। अब देखिए Q ने P से 10% कम अंक प्राप्त किए थे, तो 10% जो कम अंक प्राप्त किए थे वो कितने के बराबर है। अब देखिए Q ने 10% कम पाया था, ठीक है, लेकिन P ने Q से 40 अंक ज्यादा लाया है, यानी Q ने 40 कम लाया होगा, तो 40 10% Q 40 अंक लाया होगा, तो 10% बराबर, तो 100% बराबर एक में 4, और तो 400 मार्क्स, 400 मार्क्स। तो 400 किसका मार्क्स आएगा, 10% कम लाया, नहीं इससे भी थोड़ा सा ये हो रहा है। ठीक है, ये वाला ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चावल के प्रति किग्रा मूल्य में 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 रुपया में 6 किग्रा कम चावल खरीदता है, तो चावल का प्रारंभिक मूल्य बताइए। अब देखिए चावल का प्रारंभिक मूल्य मान लीजिए 100 रुपया था, तो एक्स था और इसमें बढ़ गया 25%, तो एक्स का 125/100। अब डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, अब 100 प्लस 25/100 नहीं लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 125 x/100। अब पहले का दाम x था, अब इतना दाम। अब देखिए पहले का दाम इतना था, 1200 रुपया में कितना मिलेगा चावल मेरा, x से डिवाइड कर देंगे तो उतना चावल केजी। अब देखिए इसमें कितना मिलेगा, 1200 रुपया है और 125 x/100। ठीक है, अब देखिए जब वृद्धि हो गया तो 6 किलो कम होगा, तो देखिए पहले वाले रेट से तो 6 किलो ज़्यादा मिलता होगा, इसमें कम है, दोनों का घटाएंगे तो 6 किलो का अंतर पड़ेगा। पहले 100 रुपये केजी था, तो 1200 में 1 से डिवाइड करेंगे तो इतना केजी मिला। 1200 में जब दाम बढ़ गया तो इतना केजी बढ़ेगा, तब जब पहले ज़्यादा केजी मिलता था अब कम मिलेगा, दोनों का अंतर क्या बोल रहा है, 6 बोल रहा है, तो 6 कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, इधर है 1200/x माइनस 1200, कुछ काट लिया जाए, 1200 गुना 100/125x बराबर 6। अब देखिए 5 से काटिए, 5 दूना 10, 50 25, 5 दूना 20 20, अब 25 से कट जाएगा, 5 25, 5 दूना 10, 5 चौको 20 0, 5 से फिर कट जाएगा, 5 चौको 20, 5 अठे 40, यानी ये हो गया 120 1200/x माइनस, ये कट गया 48 दूना क्या, 8 दूना 16, 4 दूना 8 9, 960/x बराबर 6। अब देखिए 1200 में 960 घटा लीजिए, तो इधर बटा पड़ेगा जो x, तो इधर हो जाएगा 1200 माइनस 960 बराबर 6। तो 1200 में 960 गया तो 40, 40 240, 240/x बराबर 6। अब कीजिएगा तो 6 चौको 40, यानी x बराबर 40 रुपया। कैलकुलेट कर लीजिएगा, ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा तो x उधर जाएगा, तो x बराबर 40 रुपया दिख जा रहा है। हाँ 100 रुपया 40 रुपया, तो प्रारंभिक मूल्य क्या है 40, x माने थे तो 40 यानी 40। अब बोलेगा बाद का मूल्य बताइए, तो माल का मूल्य यही है ना, तो x बराबर 40 रख देंगे, तो x बराबर 40 रख देंगे तो यहाँ 40 हो जाता है, और काटेंगे तो 20 चौको 40, 20 25 100, 5 दूना 10, 50 25, 25 चौको 100, 100 रुपया हो जा रहा है। 25% वृद्धि होगा तो 25 चौको 100 10, नहीं 100 तो नहीं होना चाहिए, 40 125 बट अच्छा दाम हो जा रहा है, ठीक है। 4 10 चौको अच्छा यहाँ काटें गलत है, 10 चौको 40 तो 10 मरतबे कटेगा ना, और 10 से कटेगा तो 2 दूना 4, 2 पचे 10, और 5 दूना 10, और 5 25, 25 दूना 50, 50 रुपया, 50 रुपया आएगा, ठीक है 50 रुपया। पहले का रेट 40, बाद का रेट 50। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
जब एक धाविका किसी दौड़ में 12 किलोमीटर की दूरी दर्शाने वाले चिन्ह को पार कर रही थी तब उसे यह बताया गया कि उसने दौड़ का केवल 80% हिस्सा पूरा किया है। यानी क्या हुआ, 80% हिस्सा 12 किलोमीटर है, तो 1% कितना हो जाएगा, 12/80। इसलिए 100% उस रेस का कितना हो जाएगा, 12/80 गुना 100। तो 10 × 100, 10 8, 4 दूना 8, 4 3 12, 2 5 10, यानी 5 3 15 किलोमीटर। कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल रहे राजू के पास 9,000 रुपये हैं और वह एक मोबाइल हैंडसेट खरीदना चाहता है। राजू जी मोबाइल खरीदना चाह रहे हैं, उनको पता चला कि उनके हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक राशि का केवल 75% ही है, तो इसलिए वो एक मित्र से 2,000 रुपये उधार भी ले रहे हैं। तो अब बताइए क्या राजू हैंडसेट खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे। तो देखिए, मानिए 75% जो दाम है, मतलब उस मोबाइल का जितना दाम है उसका 75% क्या है, 9,000 रुपया है। तो 100% क्या हो जाएगा भाई, 9,000 बटा 75 गुना 100, 25 3 75, 25 चौको 100, 3 3,000, 12 यानी 12,000, यानी उस हैंडसेट का दाम 12,000 रुपया है। अब देखिए कैसे, अब बोलिएगा सर कैसे निकालनी है। तो देखिए, बोल रहा है राजू के पास 9,000 रुपया है और वो जितना मोबाइल का दाम है उसका 75% ही उसके पास है, यानी 75% बराबर 9,000 हुआ ना। तो उस दाम, मोबाइल का दाम तो 100% होगा, तो 100% बराबर 12,000, यानी 12,000 उस मोबाइल का दाम होगा। अब बोलिए 12,000 है, अब 9,000 बेचारे के पास था और 2,000 एक किसी तरह जुगाड़ किए, एक मित्र को बोले होंगे झूठ सच, तो वो 2,000 वहाँ से ले लिए। तो 9 2 11,000 हुआ, लेकिन अभी भी दाम मोबाइल का 12,000 है। वो खरीद पाएंगे मोबाइल, नहीं खरीद पाएंगे। तो देखिए ऑप्शन क्या, राजू के पास अभी भी हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि नहीं है, यही सही होगा। राजू के पास ठीक उतनी ही राशि जितनी हैंडसेट खरीदने के लिए आवश्यक है, नहीं जी। राजू के पास हैंडसेट खरीदने के लिए पर्याप्त राशि है और हैंडसेट खरीदने के बाद उसे 500 रुपया बच भी जाएगा, नहीं जी, ये भी नहीं और ये भी नहीं, यानी मेरा ऑप्शन 1। ओके, थैंक यू। तो एक बहुत बड़ा मैराथन जो परसेंटेज का टॉपिक था समाप्त हुआ, ताकि इससे रिलेटेड 4 वीडियो हो गए। मैक्सिमम पीटी से रिलेटेड टॉपिक है एक वीडियो में कंप्लीट है, ज़्यादा ज़्यादा 2 वीडियो, लेकिन इसका 4 वीडियो इसलिए बना है ताकि इसमें हमने आराम से स्लो स्लो कंसेप्ट पढ़ाया, थ्योरी पढ़ाया, कई एग्जाम्पल कराएं, बीपीएससी का प्रीवियस कराया, उसके अलावा कई क्वेश्चन कराएं। उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप परसेंटेज को बढ़िया से, बोलते हैं ना, घोल के पी जाइए, क्योंकि ये डीआई में बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है वहाँ के लिए। डीआई इसके बिना हो ही नहीं सकता है, इसलिए हमने आराम से पढ़ाया ताकि आप यहाँ पे बढ़िया से मजबूती हो जाए आपका, तो डीआई में फिर मजा आएगा और फिर बढ़िया से हम लोग मजा करेंगे, एंजॉय करेंगे, जिसको बोला जाता है फील करना बोलते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वहीं लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को बताएं। मेरे बीपीएससी सत्याग्रह क्लासेस करके एक टेलीग्राम चैनल है, वहाँ भी जुड़िए, जहाँ पे डेली एडिटोरियल के लिए आपको पेपर का कटिंग मिलता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।